जैसे आप सबको पता है कि नेपाली गोरखा दुनिया की खतरनाक आर्मी में से एक है। ये दुनिया की खतरनाक आर्मी इंडियन आर्मी के अंदर काम कर रही है। लेकिन आप सबको पता है कि 2022 में इंडिया ने एक अग्निपथ स्कीम लॉन्च किया था, जिससे नेपाली गोरखा अब इंडियन आर्मी के अंदर शामिल नहीं हो पा रहे। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। अगर इंडियन आर्मी में ये नेपाली गोरखा शामिल नहीं होते तो ये नेपाली गोरखा कहाँ जाएंगे, इनका फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या नेपाली गोरखा पाकिस्तान या चाइना की आर्मी में शामिल होने वाले हैं, इन सब चीजों के बारे में आज की वीडियो में बात करते हैं। जय हिंद दोस्तों नेपाली गोरखा सोल्जर्स का भारतीय सेना में एक लंबे समय से महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1947 में भारत, नेपाल और यूके के बीच एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट यानी त्रिपक्षीय समझौते के तहत गोरखाओं को भारतीय सेना में भर्ती करने की परंपरा शुरू हुई थी और इस समझौते के जरिए नेपाली गोरखा सैनिकों को नौकरी के दौरान उनके अधिकारों की रक्षा का आश्वासन दिया गया, जिसमें पेंशन और दूसरी सुविधाएं शामिल थीं। वैसे भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट अपने शानदार लड़ने के तरीके और वीरता के लिए जाने जाते हैं। लेकिन 2022 में भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की, जिसने भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती को प्रभावित किया है। अग्निपथ योजना के मुताबिक सैनिकों को सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती किया जा रहा है और 4 साल के बाद उनमें से सिर्फ 25% सैनिक आगे चलकर पूरी सेवा के लिए चुने जाएंगे। बाकी सैनिकों को बिना पेंशन के सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। ऐसे में ये स्कीम नेपाली गोरखा सैनिकों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि नेपाल के त्रिपक्षीय समझौते में सैनिकों को पेंशन और लंबी सेवा देने की बात लिखी गई थी। नेपाल का कहना है कि अग्निपथ योजना इस एग्रीमेंट के कुछ क्लोजेस का उल्लंघन करती है, जिसके कारण नेपाली सरकार ने विरोध किया। इस योजना के बाद नेपाल ने भारतीय सेना में नेपाली नागरिकों की भर्ती पर रोक लगा दी। नेपाल को इस बात की काफी चिंता है कि अगर सैनिकों को सिर्फ 4 साल की सेवा के बाद बिना पेंशन के रिटायर किया जाएगा तो उनके भविष्य पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि जिन गोरखा सैनिकों को पेंशन और सैलरी मिलती है उससे नेपाल के इकोनॉमी में एक बड़ा असर पड़ता है। साथ ही नेपाली युवा भारतीय सेना में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि इन्हें नेपाल सेना से करीब 2.5 गुना ज्यादा सैलरी मिलती है। इसके अलावा वो उन्हें ज्यादा पेंशन, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। इसके अलावा भारतीय सेना में नौकरी करने वाले नेपाली नागरिकों को भारत में बसने का ऑप्शन भी मिलता है। वैसे भारत या नेपाल ने अब तक इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है और आज के समय में लगभग 40,000 नेपाली गोरखा सैनिक भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं। लेकिन यदि नेपाल अपने नागरिकों की भर्ती को फिर से शुरू नहीं करता तो भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट में नेपाली गोरखा की कमी हो सकती है। अग्निपथ योजना के आने के बाद नेपाल के कई जवान जो भारतीय सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे थे, उनका भविष्य भी खत्म हो गया है। साथ ही नेपाल में कई ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहां जवान भारतीय सेना के लिए तैयारी करते हैं। वहीं बहुत से नेपाली नौजवान अब ब्रिटिश आर्मी या दूसरे देशों के सिक्योरिटी फोर्सेस में भर्ती होने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे रशिया या यूक्रेन या ब्रिटिश आर्मी। वैसे चाइना भी अपनी आर्मी में गोरखा को शामिल करना चाहता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो शायद ये चीज भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं दोस्तों, नेपाल के कई राजनीतिक नेता और पूर्व सैनिक भारत के इस फैसले से नाराज हैं, क्योंकि उनके अनुसार इस प्रकार की योजना बिना नेपाल सरकार से सलाह मशवरा किए लागू की गई है और ये मुद्दा भारत और नेपाल के राजनीतिक संबंधों पर भी असर डाल रहा है, क्योंकि ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट के क्लोजेस को बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच सहमति जरूरी है। वैसे भारत और नेपाल के बीच इस मुद्दे पर अब तक कोई क्लियर समाधान नहीं निकला है। जब तक इस पर कोई सफलतापूर्ण चर्चा नहीं होती, तब तक गोरखा सैनिकों की भारतीय सेना में भर्ती का भविष्य अनिश्चित बना रहेगा। भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट में तकरीबन 60% सैनिक नेपाल डोमिसाइल गोरखा होते हैं, जो नेपाल के नागरिक होते हैं। लेकिन जब से नेपाल ने भर्ती पर रोक लगाई है, भारत को इस कमी को भरने के लिए अपने देश से गोरखा डोमिसाइल सैनिक यानी इंडियन डोमिसाइल गोरखा को भर्ती करना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि भारतीय गोरखा नागरिकों को अब रेजिमेंट में ज्यादा भर्ती किया जा रहा है। ऐसे में अगर नेपाल के साथ ये भर्ती प्रोसेस जल्दी शुरू नहीं होती तो गोरखा राइफल्स के यूनिट्स में नेपाली गोरखा की कमी हो सकती है। वैसे हर साल भारतीय सेना में 1300 गोरखा भर्ती होते हैं, लेकिन नेपाल से भर्ती बंद होने के कारण गोरखा राइफल्स के पारंपरिक ट्रेडिशंस को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। इस समय भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती का भविष्य एक बड़े सवाल के रूप में बना हुआ है और नेपाली यूथ के लिए भारतीय सेना में भर्ती का सपना अधूरा रह सकता है। तो अब ये तो दोनों देशों के गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड
करता है कि इसका सही फैसला कब तक लिया जाएगा। वैसे कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना जल्द ही अग्निपथ योजना में कई बदलाव कर सकती है, जिससे सेना की भर्ती में काफी फर्क पड़ेगा और जवानों को कई चीजों में राहत भी मिलेगी। वहीं दोस्तों, गोरखा की बहादुरी के चलते भारतीय सेना द्वारा जितने भी ऑपरेशन किए जाते हैं उन तमाम ऑपरेशन में गोरखा का योगदान जरूर रहा है। वैसे दोस्तों, कौन कौन चाहता है कि नेपाली गोरखाओं की भर्ती दोबारा से शुरू हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। लेकिन अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर ऐसी और भी कई वीडियोस मिल जाएगी, और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सबको पता है कि नेपाल की गोरखा जो है वो इंडियन आर्मी के अंदर एक अरसे से काम करती है। इन्हीं गोरखाओं ने पाकिस्तान के साथ जंग लड़ा है इंडिया के हवाले से। इंडिया की वजह से इन्होंने पाकिस्तान, चाइना और बाकी ममालिकों के साथ भी जंग लड़ा, चाहे वो 1971 का जंग हो, चाहे 1965 हो, चाहे वो 1963 का जंग हो। नेपाली गोरखाओं ने अपनी इंडियन आर्मी के लिए काम लड़ा है। नेपाली गोरखा एक अरसे से इंडियन आर्मी के अंदर काम करती है, लेकिन नेपाली गोरखा का फ्यूचर सिर्फ यही है कि या तो वो 4 साल के लिए इंडियन आर्मी के अंदर जाए, या वो 4 साल जाया ना करके किसी अच्छे शोबे के लिए इस्तेमाल करे और ट्रेनिंग करके 4 साल ट्रेनिंग करके उसके बाद किसी अच्छी जगह पे पोस्टिंग पे लग जाए। क्योंकि नेपाली गोरखा जो है वो अगर इंडियन आर्मी में 4 साल के लिए जाती है तो उनके कैरियर के मेन ईयर्स जो है वो खराब हो सकते हैं। पहले आप 2-3 साल ट्रेनिंग के हवाले से आप खराब करोगे, उसके बाद आप इंडियन आर्मी में शामिल होते हो और फिर वहां से 4 साल का काम करके वापसी आते हो। 100 लोगों में से जो है तकरीबन 25% लोग होंगे जिनको 16 साल के लिए इंडियन आर्मी गोरखाओं को रखेंगी, बाकी 75% लोगों को वापसी करेगी, जो कि 4 साल का मुद्दत कंप्लीट करके वापसी आएंगे। तो ये फ्यूचर है। इसके अलावा नेपाली आर्मी के पास ये ऑप्शन है, जैसे कि उन्होंने रशिया के पास अभी लड़ा, यूक्रेन के साथ लड़ा। इसके अलावा चाइना, पाकिस्तान के साथ भी अपने राब्ते रख सकते हैं और पाकिस्तान और चाइना के लिए भी ये नेपाली गोरखा लड़ सकते हैं। तो ये इनका फ्यूचर है।